echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। Thank you so much for your responses. आप लोगों का प्रतिक्रिया के लिए हम दिल से आभारी है। Thank you so much for your prayers for us. आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर ले, उसके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। In Deuteronomy chapter 31:23, व्यवस्था विवरण उसका 31 का 23 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, God says, "Be strong and of good courage, I will be with you." परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि यह बांध और दृढ़ हो, क्योंकि मैं आपके संग हूँ। This is a word for you in this morning, for you from the Lord God. ये वचन आज के सुबह परमेश्वर से आपके लिए है। Originally, it was the word given to the man of God Joshua by the Lord. ये बातें परमेश्वर यहोवा की उसकी दास यहोशुआ को बताया है। In the previous verses, we can read that God was disappointed and he was not happy with the people because they were doing wrong things against him. उससे पहले के आयत जब हम देखेंगे कि परमेश्वर की इस्राएल लोगों को जो इस प्रकार वो लोग जीवन बिता रहे थे, उन सारे विषय को लेकर के दुखित थे। Even though he was sharing his dissatisfaction about the people, he was very much interested in the life of the man of God Joshua. एक तरफ से देखेंगे तो परमेश्वर लोगों जो इज़राइल लोगों को जीवन को देख करके, उन लोगों चाल चलन को देख करके खुश नहीं थे, पर दूसरी ओर से अगर हम देखेंगे परमेश्वर कि उनका दास यहोशुआ को देख करके प्रसन्न थे। So I have found out that always God is in favor of the people, those who are serving him in a small way or big way. मैं एक ही बात को मुझे मालूम हुआ, जब हम परमेश्वर की सेवा विश्वस्त रीति से चाहे छोटे या बड़े करते, तब परमेश्वर संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। Even though he was disappointed with the activities of the people, he was not happy with the people, he was happy with his own servant. अगर हम देखें कि परमेश्वर की एक तरह से देखें कि ये लोगों का जीवन को देख करके खुश नहीं थे, पर दूसरी ओर से जब हम देखते हैं परमेश्वर बहुत खुश थे, क्योंकि यहोशुआ उसकी आज्ञा मान करके सेवा कर रहे थे। Because of that only he said that he would be with the man of God Joshua. इसीलिए उस परमेश्वर का लोगों के साथ रहने के लिए परमेश्वर वायदा किया है। Even today, God is not very happy about the mentality of the people, especially Christians of these days. Even though he's not happy, he's happy with the people, those who are doing his ministry. आज भी परमेश्वर जो लोग की विश्वासी हो करके उसकी बातों को ना मान के चलते हैं, उनके कारण दुखित थे, परंतु जो परमेश्वर का लोग उनकी सेवा करते हैं, दिल से विश्वस्त रीति से सेवा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों प्रति खुश और संतुष्ट रहते हैं। Even though the ungodly people are doing wrong things against God, अधर्मी लोगों को देखते हैं, ये सारे लोग परमेश्वर की बातों को टल करके जीवन को बिता रहे हैं। he wanted to talk to Joshua and he wanted to bless him and keep him. यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर कि उनका दास यहोशुआ के साथ बातें कर रहा है, उसको आशीष कर रहा है। Just like he spoke to Joshua, just like he loved Joshua, he is loving you also this morning. जिस तरह परमेश्वर यहोशुआ से बातें किया, जिस तरह परमेश्वर कि उसके साथ रहने के लिए वायदा किया, उसको प्रेम किया, उसके साथ रहने के लिए कहा, उसी प्रकार वो भी आपको आज कह रहा है। You may be also sad because of the wrong things happening in and around your life. आप शायद जो चीज़ आपके जीवन में हो रहा है उनको देख करके दुखित होंगे। You may be unhappy because of your illness in the body. आपकी शरीर की बीमारी के कारण आप दुखी हो। You might have been affected by the financial situation in your life. आर्थिक समस्या के कारण शायद आप निराश में हो। Whatever the case may be. चाहे आपके जीवन में जो भी विषय हो ना क्यों, Whatever the reason may be. जो भी कारण हो ना क्यों, The Lord God who has created the
whole universe is speaking to you. आज जो परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया वो आपसे बातें कर रहा है। Today he is going to bless you in a special way. आज एक खास रीति से परमेश्वर आपको बातें करना चाहता है। He says, be strong and of good courage, वो कहता है कि यह बांध और दृढ़ हो, because I will be with you. क्योंकि मैं आपके संग रहूंगा। Today the Lord God, Jesus Christ, is going to be with you from this morning till the night. आज की सुबह शुरू से लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक वो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। And also he says that his mercies will be with you forever and ever. और वो भी कहता है कि उसकी दया उसकी करुणा की अनंत काल के लिए रहे। Let me pray with you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You are able to see the activities of the ungodly people against you. प्रभु, अधर्मी लोगों जो कि आपके बातें को टल करके जीवन बिता के आप उनकी प्रति दुखित हो, ये आप बताते हो। Also, some people are very strong in you. और कई लोग भी आपसे रह करके उनकी जीवन के दृढ़ हैं। We see a lot of people are working for the kingdom of God. वो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। We know that you are pleased with the people, those who are serving you. हम जानते हैं प्रभु, जो लोग कि आपके सम्मुख में कि विश्वस्त रीति से सेवा कर रहे हैं उनके प्रति आप संतुष्ट हो। You are so pleased to bless the people, those who wish to adhere your instructions. प्रभु, जो लोग जो दास आपका आज्ञा को मान करके सेवा करते उनके प्रति आप करुणा करते, ये हम जानते हैं। So we know that you are so pleased with the people, those who are listening this message this morning. प्रभु, हम जानते हैं कि आज की सुबह जितने लोग आज इस वचन को सुन रहा है, इस वचन के माध्यम से वो आशीष को पा रहा है। I ask you to bless them enormously in the days to प्रभु, come. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला दिनों में भी आप बहुताई से उन तमाम लोगों को आशीष This day should be a blessed day for this brothers आज का and दिन sisters. एक आशीष का दिन हर एक लोगों के जीवन में हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you.